हेलो गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज में आज प्रैक्टिस सेट्स करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम लोग पाइपन सिस्टम में जो पूछे गए हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होंगे, तो बेसिक एकदम आराम से सभी क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे आराम से। बोल रहा है ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, तो एक घंटा लगाता है तो दूसरा 2 घंटा लगाता है, तो आप बोलोगे एक को 1 घंटा, दूसरे को लगता है 2 घंटा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एक टैंक भर सकते हैं जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में, तो 1 घंटा और 15 मिनट में ये इसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। बोल रहा है ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक को कब खाली किया जाएगा या कब खाली हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे। तो यहां पर जब 1 घंटे 15 मिनट है तो आप सभी को क्या करोगे, आप मिनट्स में ही सभी को कन्वर्ट कर लोगे। तो देखो सभी को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 60 और 15 75। ठीक है, तो अब आपका एफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा 25 और 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 100 300। ठीक है, तो ये 300 और 600 आपका ये टोटल वर्क मान लूंगा। ये कितना वर्क करता है पर यूनिट 10, ये कितना करता है 12 पंचे 60 प्लस का 5 और ये कितना करता है 75 दूनी होता है आपका 150 और 15 चौको 60, तो 8, तो माइनस में 8 ये यूनिट वर्क करता है। ठीक है, ये हर घंटे में या हर अब मिनट में है तो हर मिनट में 10 यूनिट वर्क कर रहा है, ये 5 यूनिट और ये 8 यूनिट वर्क खाली कर रहा है। क्वेश्चन बोला गया सुबह 9 बजे ए और सी को, तो ए और सी को खोलोगे तो हर एक घंटे में कितना, हर एक मिनट में आपका 2 यूनिट वर्क हो रहा है। 9 बजे खोला जाता है और 2 घंटे बाद, तो हर एक मिनट में 2 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना हो गया, तो आप बोलोगे हर एक मिनट में आपका हो रहा है 2 यूनिट, तो घंटे में हो जाएगा 120 और 2 घंटे के लिए खोला गया तो आप 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24, तो आप बोलोगे 240 यूनिट आपका भर गया है। ठीक है, 240 यूनिट आपका पानी भर गया। आगे बोला जा रहा है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए को बंद कर दिया आपने और अब बी को चालू कर दिया जाता है। तो अब आप बोलोगे देखो ए को बंद कर दिया और बी को चालू किया, तो अब हर एक मिनट में कितना 3 यूनिट पानी जा रहा है हर एक मिनट। ठीक है, 3 यूनिट पानी जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए टैंक को कब खाली किया जाएगा, तो देखो 9 से 2 घंटे बाद कितना बच गया 11 बज गया। अब 3 यूनिट पानी जा रहा है तो 3 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया 80 यूनिट, तो 80 मिनट बाद आप बोलोगे कि ये टैंक खाली हो जाएगा। तो 80 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे बाद 12 बजेगा 20 मिनट, तो 12 बजकर के 20 मिनट पर क्या हो जाएगा, टैंक आपका खाली हो जाएगा। कितना समय बाद टैंक खाली हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 बजकर 20 मिनट पे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी क्वेश्चन ऐसे ही आसान होंगे, थोड़ा सा एनालिटिक्स होगी, उसमें आपको एनालिसिस करनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए और बी 6 घंटे और 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी 12 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में भरा जा सकता है। देखो ये बोल रहा है 6 घंटे में, 8 घंटे में, 12 घंटे में। आपका टोटल एलसीएम ले लिया 24, 6 चौको 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये माइनस में है, बाकी प्लस में है। बोल रहे तीनों को एक साथ खोला जाता है लेकिन ए को 3 घंटे बाद, तो आप बोलो 3 घंटे तक तीनों ओपन रहे, 4 3 7 में से 2 गया 5, तो 5 3 घंटे तक ओपन रहे। टोटल वर्क कितना हो गया 15 यूनिट वर्क टोटल हो चुका है। इसके बाद बोल रहे टैंक के शेष भाग को कितने टाइम में भरा जाएगा, तो आप बोलोगे शेष भाग बचा कितना है 9। अब बंद किसको किया जाता है, ए को बंद कर दिया गया तो बचा हुआ अब 1 मिनट लगता है। 9 यूनिट पानी भरने में कितना 9 घंटे लगेंगे। हर 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है तो 9 घंटे में 9 यूनिट भरेगा। तो आप बोलोगे कि पहले कितना समय लगा 3 घंटे और अब कितना समय लगेगा 9 घंटे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 और 3 12 घंटे में यह टैंक का। अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है शेष भाग को, पूरा नहीं शेष भाग पूछ रहा है, तो शेष भाग के लिए आपका आंसर आ जाएगा 9 घंटे में शेष भाग को भरा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप है ए और बी। ठीक है, 8 और 12 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकते हैं। तो आप बोलोगे टोटल वर्क कितना मान लूं 24 मान लूं। ठीक है, एक 8 घंटे में और दूसरा 12 घंटे में खाली कर सकता है। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पाइप पहले ए से शुरू होता है। खाली टंकी कितने समय में, टंकी कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, देखो ये खाली करने वाले हैं। 2 पाइप्स कैन एम्प्टी, दे आर ओपन फॉर स्टार्टिंग विद पाइप इन हाउ मेनी आवर्स विद द
एम्प्टी टैंक भी फिल्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। ठीक है, भरे टैंक को खाली करेंगे क्योंकि खाली करने वाले हैं तो कितने समय में खाली करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर है 24, आप बोलोगे ए 1 घंटे में कितने यूनिट काम करता है 3, ये कितना काम करता है 2, तो आप बोलोगे स्टार्ट हो रहा है 3 से, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 2, तो आप बोलोगे देखो हर 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो जाता है। अगर टोटल वर्क 25 होता तो आप 5 से गुणा करते, लेकिन 25 नहीं है तो आप गुणा करोगे 4 से, यहां पर भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 घंटे में कितना काम हो गया 20 काम हो गया। फिर से बारी किसकी आ जाएगी ए की, यहां पर 3 जोड़ दोगे, यहां पर 1 घंटा जोड़ोगे तो 9 घंटे में कितना काम हो गया 23। अब काम बचा कितना है 24, यानी कि एक काम बचा, तो आप बोलोगे आधा घंटा और लगेगा और 1 यूनिट काम और हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.5 घंटे में ये भरी हुई टैंक खाली हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पाइप ए और बी क्रमशः 12 और 16 घंटे लगाते हैं। 12 और 16 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं और पाइप सी 24 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। बोल रहे तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। शुरुआत के कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखो पहले क्या है, 4 घंटे के बाद ए को बंद किया था, यानी कि 4 घंटे बाद ए को बंद करते हैं। 4 घंटे तक तीनों लोगों ने काम किया, तो टोटल वर्क मान लो कितना 48, तो 12 चौको 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ये माइनस में है तो आप बोलोगे 4 घंटे में 4 3 7 में से 2 गया 5, यानी कि 5 यूनिट काम हो रहा था तो 20 काम हो गया। काम बचा कितना है 28। बोले 4 घंटे के बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो अब काम कितना हो रहा है 1 यूनिट हो रहा है 1 घंटे में, तो 28 घंटे यहां पर लगने वाले हैं। 28 यहां पर लगेंगे और 4 घंटे पहले लगे, तो आप बोलोगे 28 और 4 32 घंटे में ये टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वैकल्पिक रूप से बोल रहा है ए और बी 10 घंटे और 16 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए भरना स्टार्ट किया जाता है। टोटल वर्क मान लोगे कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, तो यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये भरने वाले टैंक है तो सभी कुछ पॉजिटिव है। पहले ए से स्टार्ट होता है 8, फिर आता है 5, तो आप बोलोगे 2 घंटे में कितना काम हो जाता है 8 5 13, 13 पचे 65, 13 छंग 78, तो 6 बार अगर आप इसमें गुणा करो तो यहां पर भी 6 से गुणा होगा, तो आप बोलोगे 12 घंटे में 78 काम हो जाता है। बारी फिर से किसकी आ जाएगी ए की। काम कितना बचा है 2, करता कौन है 8 वाला, तो कितना समय लेगा अपने आप का 1/4 हिस्सा लेगा। तो आप बोलोगे कि अगले दिन पूरा नहीं, सिर्फ 1/4 यानी कि 12 से ही 1/4 दिनों में यह खाली टैंक पूरा पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक ए और बी है और क्या क्या बोल रहा है 16 घंटे और 20 घंटे में करते हैं, वैकल्पिक रूप से इन्हें भी खोला जाता है। तो यहां पर भी 80 आ जाएगा, 16 पंचे 80, 20 चौको 80, 5 और 4 हो गया। 2 घंटे में कितना काम करते हैं 9। आप देखो सबसे नियरेस्ट इसके जाओगे, 81 होता तो एक बार में हो जाता, लेकिन 8 बार जाओगे 9 × 72, तो यहां पर भी 8 से गुणा करोगे तो आप बोलोगे 16 घंटे में कितना काम हो गया 72। बारी आएगी ए की, 5 काम करेगा 1 घंटे में, अब कितना हो गया 77, 3 यूनिट बचा है एक बार में। अब काम कितना करता है 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17 से ही 3/4 समय में अब बचा हुआ कार्य आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सभी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में फटाफट सभी चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए बी और सी है, ये 20 मिनट में ये 30 मिनट में भर सकते हैं। सी इसे 15 मिनट में क्या कर सकता है खाली कर सकता है, यानी कि माइनस है। बोल रहे हैं प्रत्येक ए बी सी कैसे क्रमिक रूप से खोला जाता है, प्लस प्लस माइनस, इस तरह से खोलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, टोटल वर्क मान लो 60, ये आ गया 3 यूनिट प्लस का, ये 2 यूनिट प्लस का, ये 4 यूनिट माइनस का। क्रमिक रूप से खोला जाता है तो टैंक को कितने समय में भरा जा सकता है, तो आप बोलोगे कि टोटल ये 60 हो गया। टोटल पॉजिटिव वर्क कितना है 5 है, आप इसमें से घटा दोगे 5 यूनिट को, तो ये कितना आ गया 55। अब सबसे पहले आप कार्य करोगे 55 यूनिट को भरने के लिए, तो आप बोलोगे देखो 3 घंटे में, पहले मिनट है तो 3 मिनट में कितना काम होता है 3 और 2 ये 5 भरता है, अगले मिनट में 4 खाली हो जाता है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट काम होता है कितने समय में 3 मिनट में। तो गुणा करोगे यहां पर कितने से 55 से, यहां पर भी गुणा हो जाएगा कितने से 55 से, ये आपका आंसर आ जाएगा 165 मिनट में कितना काम होता है 55 यूनिट।
55 यूनिट काम हो गया 165 मिनट में। अब देखो पॉजिटिव वाला वर्क आप जोड़ोगे तो 3 यूनिट काम अगले 1 मिनट में और 2 यूनिट काम अगले 1 मिनट में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 167 मिनट लगेगा और कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 167 मिनट। बहुत सारे बच्चों का आंसर 180 आता है इस तरह के क्वेश्चन में, वो गलती नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाइप ए, बी और सी है, ये 16 घंटे में, ये 24 घंटे में और ये 40 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। बोल रहे सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। ए को 8 घंटे बाद क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपको बताना है कितने घंटों के बाद टैंक का शेष भाग भरा जाएगा। तो देखो टोटल मान लो 120, ठीक है, 120 कट जाएगा, 4 8 नहीं कटेगा, ये आ जाएगा कितना, 240 ले लेते हैं, 240 आ जाएगा। देखो ये कितना है, 8 से काटोगे तो यहाँ आएगा 3, 8 3 24 और 2 से काटोगे आ जाएगा 5, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 चौको 24। ठीक है, ये कैसा है, माइनस है, बाकी दोनों कैसे हैं, प्लस में है। 8 घंटे तक तीनों वर्क करते हैं, तो तीनों देखो कितना वर्क करते हैं, 25 में से 6 घटाओगे तो 19 वर्क करते हैं 8 घंटे तक। तो ये आप गुणा कर दोगे, 9 72 के 2 7, 8 कम 8 और 7 15, तो 152 यूनिट काम हो चुका है। तो आप बोलोगे काम बचा कितना है, तो आपका आंसर आएगा 88 यूनिट्स। देखो यहाँ पर 48 और 40 यानी कि 88 यूनिट्स आपका काम बचा हुआ है। इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, तो अब आप काम कौन कर रहा है, बी और सी। तो हर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 घंटे में बचा हुआ काम कर देंगे। क्योंकि शेष भाग पूछ रहा है तो शेष भाग आपका आंसर आ जाएगा 22 मिनट या घंटे में आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स में मिनट और घंटे में कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट घंटे मिनट दे कुछ भी हो, आप वैल्यूज पे वर्क करोगे आपका आंसर आएगा। लेकिन जब भी एक ही क्वेश्चन में मिनट और घंटे दोनों दिख जाएं तब आपको बहुत फोकस हो जाना है कि दोनों चीजें हैं, मतलब आपको एक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 पाइप XYZ एक टैंक में 3 भिन्न रसायन A, B और C छोड़ते हैं। ठीक है, ये पाइप कम सा कितना 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में बी रसायन का अनुपात क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपका टोटल आप वर्क पहले तो मान लो कितना आ जाएगा, देखो 80 120 ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो 40 से 5 आ जाएगा, 20 से आएगा 10 और 25 से कितना आ जाएगा, 25 चौके 80, 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, हर 1 मिनट में। ये पहले उसने बताया कि कितना कितना टैंक में ये भरते हैं, लेकिन बोल रहा है पूरे टाइम नहीं भरना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए खुला छोड़ा जाता है। तो 10 मिनट में देखो ए कितना भर जाएगा, ए हो जाएगा उसमें 100, ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा उसमें 80 और सी कितना हो जाएगा 50। तो इतना ही आपने चीजें भरी होंगी। ठीक है, अब एक तरह से देखो यहां पर क्या हो जा रहा है, ये कितना हो गया 100, 80 और ये हो गया 50। तो टैंक में रसायन बी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो ये इतना ही अगर भर रहा है तो बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 80 होगा। टोटल कितने में से, 230 में से। तो ये आप कहोगे कि यहाँ पे 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 8 भाग होगा टोटल 23 में से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड है, 3 भिन्न भिन्न रसायन है। ये पाइप को क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में भर सकते हैं, टैंक को भर सकते हैं। तो यहां से आपने निकाल लिया, टोटल वर्क मान लिया 200। तो ये आप कहोगे पर यूनिट ये कितना अमाउंट भरते हैं, 10। दूसरा कितना भरता होगा, 8। तीसरा कितना भरता है, 5। तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100, 80 और 50। तो 10 मिनट अगर सभी पाइपों को खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में बी का अनुपात कितना होगा, बी 80 आया होगा, अगर ये टोटल 230 आए होंगे। अब देखो अगर ये 10 मिनट के लिए छोड़ा जाता है तो आप ये कहोगे कि इसका अमाउंट एक तरह से देखो तो 200 से ज्यादा हो जा रहा है। अगर इसका अमाउंट 200 से ज्यादा हो जा रहा है यानी कि ये टैंक से थोड़ा बहुत बाहर भी निकल गया होगा, 30 अमाउंट बाहर भी निकल गया होगा। लेकिन उस चीज से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि रेशियो जो इनके बीच का ये जो मेंटेन रहेगा ये फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से बी का अनुपात पूछा है, तो बी कितना आया, 80। टोटल कितने में से टैंक में बी का अनुपात क्या होगा, मतलब क्या है कि टैंक में बी कितना होगा अपॉन में टोटल के 8/23, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक टैंक का 1/4 भाग पाइप ए से 3 घंटे में भरा जा सकता है। देखो ए से 1/4 भाग 3 घंटे में, यानी कि पूरा भाग कितने में भरा जा सकता है, 12 घंटे में। और उसी का बी का 1/3 भाग पाइप बी द्वारा
और उसी टैंक का यहाँ पर हो जाएगा 1/3 भाग पाइप बी द्वारा 2 घंटे में, 1/3 2 घंटे में, यानी कि टोटल जो हो जाएगा वो 6 घंटे में भरा जा सकता है। बोला यदि दोनों पाइप खुले रखे जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप टोटल वर्क मान लो 12, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 12/3 आपका आंसर आ जाएगा। 4 घंटे में ये टैंक को भर सकते हैं। करेक्ट आंसर कितना, 4 घंटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, रिसाव के कारण 48 मिनट में भर पाता है। तो देखो एक दूसरा भी टैंक लग गया जो कि पानी को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, जिसकी वजह से दोनों मिल करके 48 मिनट में इसको भर पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, टोटल वर्क मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 96, ये हो जाएगा 96, तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 2। इसकी एफिशिएंसी 3 से भरता था लेकिन अब 2 से भर पा रहा है मिल करके, मतलब ये 1 से खाली कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा, रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 96 मिनट्स लगेंगे, या फिर इसको क्या कह सकते हो 1 घंटे यानी 60 और 36 मिनट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 घंटे 36 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 12, 24 और 36, ए बी और सी 12, 24 और 36 मिनटों में टंकी को भर सकते हैं। वहीं पाइप डी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। बोल रहे सभी 4 पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहां पर है 60, यहां पर है 36, तो कितना वैल्यू मान सकते हैं, 180 मान सकते हैं। चलो 180 मान लेते हैं, तो यह कितना आ जाएगा 15 गुणे 12 180, 24 के पहाड़े में आता है 180। 24 यहां पर देखो 3 से काट दोगे, 3 से कट जाएगा, यहां पर 8 आएगा, 8 नहीं कटेगा, तो 360 इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 360, तो 360 आएगा, तो यहां पर 12 की जगह पे कितना हो जाएगा 24, और यहां पर कितना आ जाएगा 24 के पहाड़े में आता है 15 बार में। ठीक है, 240 और इसका आधा करोगे 120, 240 120 360। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 6 6 36, यानी कि 6 ये खाली करता है। डी को खाली करने की एफिशिएंसी आ गई। बोला यदि सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ा जाता है, तो देखो सभी 4 पाइप अगर एक साथ खुले छोड़े जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 और ये हो गया 25, 25 और 24 49, 49 में से 6 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 43। तो 360 यूनिट वर्क को 43 अगर 1 मिनट में करा जाता है तो कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कर दोगे 43 से। देखो 43 आपका एक ही ऑप्शन में है, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 43 से ये नंबर नहीं कटने वाला है, आपको पता है प्राइम नंबर है, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है 43। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप है ए, वो 20 मिनट लगाता है इसको भरने में, दूसरा पाइप बी है वो इसे 30 मिनट में भर सकता है। टोटल वर्क मान लिया अगर मैंने 60, तो ये कितना आ जाएगा 3 यूनिट, ये कितना आ जाएगा 2 यूनिट वर्क करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप बी को और शेष समय के लिए पाइप ए को ओपन किया गया था, तो आपको बताना है कि टोटल दोनों को क्या बोल रहे हैं, तो यदि शुरू में कुल समय के लिए पाइप बी को ओपन किया गया था, टोटल समय के कितना 1/5वें हिस्से में। अब देखो टोटल समय आपको नहीं पता है कितना लगने वाला है, तो टोटल समय अगर मैं मान लेता हूं कि 5 ही लगता है। ठीक है, टोटल समय अगर 5 लगने वाला है तो ए को कितने समय के लिए ओपन किया गया, तो आप बोलोगे ए को ओपन किया गया एक समय के लिए, सॉरी बी को ओपन किया गया एक समय के लिए, और बाकी ए और बी दोनों को ओपन किया गया कितने 4 समय के लिए। तो देखो 4 समय के लिए इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 20, और एक समय के लिए आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहां पर 1/5वें समय के लिए पाइप ए होगा। ठीक है, इनिशियली ओनली पाइप ए वाज ओपन। ठीक है, एक पाइप ए को ओपन किया गया था, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 3 है, तो ये 3 यूनिट इतना काम करेगा। ठीक है, तो देखो एक समय, मैंने ये समय को रेशियो में माना है, टोटल 5 है, तो मैंने कहा एक समय के लिए 3 काम कर रहा था, तो ये 3 काम होगा। बचे हुए 4 समय के लिए दोनों काम कर रहे थे, तो 20 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया 23 हो गया। तो आप बोलोगे टोटल काम हो गया 23, और टोटल वर्क कितना है 60 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/23। अगर एक की वैल्यू 60/23 है तो आप क्या कहोगे, एक की वैल्यू 60/23 है, टोटल समय लगा है 5, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60/23, आपका आंसर कितना आ जाएगा 300/23। अब देखो 23 है, 23 से आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो 230 हो जाएगा। 230 में भी 70 बचेगा, 70 के लिए आप अगर 3 बार गुणा करोगे तो 69 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार गुणा हो जाएगा, यानी कि 13 से जब आप गुणा करोगे 23 में तो कितना आएगा 299।
तो 23 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर आ जाएगा 13 सही। आपका आंसर कितना आएगा? 13 सही 1/23, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। दोनों पाइपों को इतने मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। एक नल 3 घंटे में एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक रिसाव 5 घंटे में इसे खाली कर सकता है। ठीक है, बोले यदि नल और रिसाव जो कि आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या बोला गया है, विच वॉज हाफ क्लोज। ठीक है, तो लीक जो था ना ये आधा क्लोज था, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है ये कैसी है, आधी आपको लेनी है। तो आप कहोगे दोनों मिलकर के देखो कितना काम करेंगे, ये आपका दोनों मिलकर के कितने समय में काम करेंगे। टोटल वर्क मैंने मान लिया 15। ठीक है, टोटल वर्क जैसे 15 मानूंगा तो 15 पे तो यहाँ पर 3 आएगा। टोटल वर्क में 30 मान लेता हूं तो ए पर यूनिट कितना काम करता है 10, और ये कितना काम करता है माइनस में 6। अब क्योंकि ये आधा क्लोज है तो आप बोलोगे कि यहां पर 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 6 की जगह पर ये 3 यूनिट माइनस में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आधा ये क्लोज्ड है, आधा अभी बंद है, पूरी तरह से रिसाव नहीं हो रहा है, तो आधा ही एफिशिएंसी से काम करेगा। प्लस की 10 एफिशिएंसी माइनस की 3, तो आप बोलोगे 7 एफिशिएंसी से काम हो रहा है। टोटल काम है 30/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। 7 चौको 28, 4 सही 2/7, इतना समय लगेगा इसको पूरा भरने में। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4 सही 2/7। तो यहां पर रिसाव जो कि आधा बंद था, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको उसकी आधी एफिशिएंसी लेनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है एक पाइप ए 4 घंटे में एक हौज को भर सकता है और दूसरा पाइप बी लगाया गया है। दोनों पाइप मिल करके 5/2 घंटे में हौज को भरते हैं। तो आप 5/2 है, यहाँ पर टोटल वर्क मान लो 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो बोलोगे यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी 8 है, इसका मतलब इसकी कितनी है 3 एफिशिएंसी है। तो बोलो हौज को भरने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20/3, इतना आपका समय लगेगा। 6 त्रिक 18, 6 सही 2/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है पाइप ए 16 मिनट में एक टैंक भर सकता है। पाइप ए 16 मिनट में टैंक को भर सकता है और बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो बी को कितने मिनट बाद बंद करना चाहिए ताकि टैंक 30 मिनट में भर जाए। आप कहोगे इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, यहां पर आ जाएगा 30 मिनट, तो 30 मिनट तक ए को तो आपने क्या किया ओपन ही रखा है, तो 30 अगर आप ओपन रखोगे तो यहां पर टोटल काम कितना हो गया 90। आपको काम चाहिए कितना था 48, तो आप बोलोगे कितना काम ज्यादा हो गया, तो देखो 50 में से 40 और 2 42 काम आपने एक्स्ट्रा कर दिया। तो 42 काम एक्स्ट्रा कर दिया तो इसको बी को खाली करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बी 1 मिनट में 2 यूनिट काम करता है, आपका आंसर आ जाएगा 21 मिनट बाद बी को आपको बंद करना चाहिए, तब आपका ये टैंक 30 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है पाइप ए और बी 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी 12 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। बोले यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का 35% भाग कितने घंटे में भर जाएगा। देखो यहाँ पे 6 है, 9 है और 12 है, आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। टोटल वर्क मान लेते हैं 9 है तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 36। तो आप बोलोगे 36 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 6, यहाँ पर आ जाएगी 4 और 12 3 36। तो देखो अगर पूरा खाली होने पर आप खोलोगे तो ये कितनी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, 6 और 4 10 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा 7 एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। टोटल काम कितना है 36 है। ये टाइम लगने वाला था, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि पूरा इनको भरना ही है, बोला 35% भाग सिर्फ और सिर्फ ये भरें। तो 35% का मतलब कितना हो गया 35% मतलब 7/20। ठीक है, तो यहां पर आप देखो समय पूछ रहा है 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट दोगे 18, 1 0 से आ जाएगा 1.8, तो आपको कितने घंटे में भर जाएगा 1.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 2 पाइप ए और बी 6 और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप ए से शुरू होकर बारी बारी खोले जाते हैं, टैंक कितने समय में भर जाएगा। आप टोटल वर्क मान लोगे 18, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। आप बोलोगे ए से शुरू हो रहा है मतलब पहले 3 फिर 2, तो हर 2 घंटे में 5 यूनिट काम हुआ, तो 3 से अगर मैं गुणा करूं यानी 6 घंटे में कितना काम हो गया 15 काम हो गया। अगर 6 घंटे में काम हो गया है 15, तो आप बोलोगे
क्या बोलोगे, ए से फिर से शुरू करना है। अब ए आएगा काम करने, तो कितना काम कर देगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 काम करेगा, यानी कि 7वें घंटे में आपका काम पूरा हो जाएगा। टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला गया। आपको बताना है कि टंकी कितने बजे भर जाएगी। एफिशिएंसी यहां से निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 120 टोटल वर्क मान लिया। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4, 3 और 2। ठीक है, टंकी को सभी भरने वाले हैं तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 7 बजे ए को खोला गया, तो 7 से 8 में इसने कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। इसके बाद 8 से 10 में ये दोनों 7 हैं, 7 दूनी 14 यूनिट काम हो गया। तो टोटल काम हो गया है 18 यूनिट। ठीक है, तो 18 यूनिट काम हो गया। काम बचा कितना है, 102, और तीनों मिलकर के कितना करते हैं, 4, 3, 7 और 2, 9। तो 9 से आप इसको डिवाइड करोगे, देखो कितना आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 4 3 12, 34/3 आ गया। 34/3 को आप क्या लिख सकते हो, 11 पूरे घंटे और 1/3 घंटा, यानी कि कितना आ जाएगा, 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट और कितने पूरे घंटे, 29 पूरे घंटे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, कि 29 आवर्स और 20 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो 29 आवर्स लग रहे हैं, शुरू कितने बजे किया गया था, 7 बजे। तो अब आप बोलोगे कि अगले दिन का कितना हो जाएगा, 7 बज जाएगा, और उसके बाद भी 4 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा। तो 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो आपका आंसर यहां पर मॉर्निंग में 4 घंटे जोड़ोगे अगर 7 बजे से, या फिर आप ऐसे कर लो कि 10 बजे के बाद देख लो 11 घंटे, तो सुबह 10 से शाम के 10 बज जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और इसके बाद कितना आ जाएगा, यहां तक कितना हो गया, सॉरी ये मैंने कितना जोड़ दिया, 18 यूनिट काम हो गया, सॉरी यहां पर देखो, यहां से कितना आ रहा है, 11 से 1/10, यहां पर 10 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 11 घंटे। तो आप जोड़ोगे तो 12 घंटे अगर होता तो सुबह के 10 से शाम के 10 हो जाते, ये गलत जोड़ दिया, तो वर्क था। आप यहां से जोड़ोगे तो ये कितना है, आपका टाइम आ गया है 11 सही 1/3, यानी कि 11 घंटे 20 मिनट। तो आप इसमें 11 घंटे जोड़ोगे तो 10 से रात के कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। 12 घंटे होते हैं तो सुबह के 10 से शाम का 10 हो जाता, लेकिन 11 घंटे आ रहा है, तो 11 घंटे आप जोड़ोगे तो सुबह के 10 से रात के 10 9 करके 1 घंटा कम, यानी कि 9 हो गया। 20 मिनट और जोड़ोगे तो 9 बज करके 20 मिनट पे आपका आंसर आ जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये टोटल वर्क टाइम में जुड़ गया था, इस तरह गलती नहीं करनी है, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइप ए और पाइप बी टंकी को भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। ए और बी क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। 2 घंटे का मतलब 120 में भर जाती है। पाइप ए और पाइप बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, देखो ये आपको पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले बोल रहा है ए और बी को क्रमशः इतने मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइपों खोला जाता है तो 2 घंटे में भर जाती है। तो यहां से आप सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो सभी की। तो देखो टोटल वर्क मान लो 360, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 72 पंचे 360, 9 चौको 36 और 12 3 36। तो ए की एफिशिएंसी +5, बी की +4 और सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। तो 9 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाएगा, आप बोलोगे -6, इतना आपको घटाना है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है। तो ए और बी 9 एफिशिएंसी 12 9 108 यूनिट काम ए और बी कर देंगे। इसके बाद उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है। तो पाइप सी 1 मिनट में कितना काम करता है, 6 यूनिट। बोल रहा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो आप बोलोगे 6 से डिवाइड कर दोगे, यहां पर आ जाएगा 6 एकम 6 8 छंग 48, यानी कि 18 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल के मेंस पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, सभी अच्छे से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए 16 घंटे में और पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। पाइप सी उस पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। बोले सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया, 10:30 बजे चालू कर गया, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। ठीक है, 2:30 बजे सी को यहां से बंद कर दिया गया। तो बोल रहा है अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टैंक भर गया, तो उसी दिन रात को 8:30 बजे अब टैंक जाकर के भर गया है, तो आपको बताना है x का मान क्या है। देखो 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक कौन से टैंक खुले रहे, ए और बी। ठीक है, ये पूरे खुले रहे।
तो आप यहां से सबसे पहले टोटल वर्क मान लोगे 48, 16 तियां 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। तो हर एक घंटे में ये कितना काम करता है 3, ये 2, तो टोटल काम कितना हो जाता है 5। आप बोलोगे रात के 10, 10:30 अगर बजते तो 12 घंटे होते, लेकिन 8 बज रहा है यानी कि 10 घंटे आपको लगे। तो 10 घंटे में 5 यूनिट वालों ने कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे 10 घंटे में 5 यूनिट वालों ने 50 काम किया होगा। अगर इन्होंने 10 घंटे में 50 काम किया और काम होना कितना था 48, मतलब कुछ ज्यादा काम किया। कितना ज्यादा काम किया, तो आप बोलोगे 2 यूनिट ज्यादा काम हुआ। तो 2 यूनिट जो ज्यादा काम हुआ है वो किसने किया होगा, सी ने किया होगा। और क्या पूरे 10 घंटे किया उसने काम, नहीं। आप बोलोगे उसने 12 से 2 घंटे इधर और 10 से 12 यानी 4 घंटे में 2 यूनिट काम किया। तो अगर 4 घंटे में 2 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में 0.5 यानी कि आधा यूनिट काम करता है। तो C 1 घंटे में आधा यूनिट काम करता है। तो पूछ रहा है X का मान क्या है, X यानी कि उसकी एफिशिएंसी अगर आधी है 0.5 है तो कितना समय लगाएगा इस कार्य को करने में, तो आप कहोगे जस्ट डबल काम यानी कि 48 दूनी 96 घंटे लगाएगा इस कार्य को पूरा करने में। बढ़िया क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें इससे ज्यादा अभी प्रैक्टिस सेट हम लोग नहीं करेंगे। बाकी एग्जाम का जब टाइम आएगा फिर से तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस के सेट आपको मिलेंगे। बाकी क्विजेज वगैरह सभी प्रिपेयर्ड है, तो क्विजेज को भी आप साथ ही साथ अटेम्प्ट करते चलो।